आप जब किसी को कुछ दान करना चाहती हैं जो कि इस पर्पज के लिए, ये मंत्र बोलने के बाद आप कहीं कुछ किसी बेगर को या किसी पंडित को आप दान करना चाहते हैं, तो आप उसमें 11 रुपीज़ या कुछ रुपीज़ कागज़ के नोट के साथ में एक फूल अवश्य रखें, और फूल होना चाहिए रेड कलर का, फ्लावर होना चाहिए। या देखिए जो फूल है रेड कलर का होना चाहिए, वो नोट के साथ में आप उनको दान करें, चाहे किसी बेगर को देना हो तो दीजिए या किसी पंडित को देना हो तो दीजिए। आप ऐसा करिए, माता ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी और आपका लाइफ सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सुखी रहो। दोस्तों, मैंने 35 साल अपने जीवन के ध्यान, धारणा और अध्यात्म और शास्त्रों की खोज में मैंने लगा दिए। बहुत सी चीज़ें जीवन में सीखी और बहुत सी चीज़ें मैं पूरे जीवन में और पूरे दुनिया को सिखा रहा हूँ, आज भी सिखा रहा हूँ। यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता है, अगर हम ज्योतिष की बात करें, मून साइन और सन साइन यानी लग्न और चंद्र राशि, तो ये एक बहुत इसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या है। कुछ लोग मून साइन को वैल्यू देते हैं, कुछ लोग सन साइन को वैल्यू देते हैं, तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन अगर हम इनको प्रिडिक्ट करें अच्छी तरीके से और ये समझने की कोशिश करें कि सन साइन का हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, मून साइन का क्या बेनिफिट ले सकते हैं, तो सबसे पहले समझना होगा सन साइन के। प्लैनेट में जो सबसे मेन आधार है वो सन का है, सूर्य का है, सबसे बड़ा ग्रह है। वो है तो हम हैं, आप हैं और पूरी दुनिया है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज सूर्य की रोशनी अगर हमारे शरीर में नहीं मिले तो हमें स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां सूर्य की रोशनी मिलती नहीं है, वहां बहुत सी समस्या आती है। तो कहने का मतलब है सूर्य के द्वारा पूरे लाइफ का प्रेडिक्शन किया जाता है, पूरे जीवन के बारे में विस्तार से जाना जा सकता है सूर्य के द्वारा। और अगर हम चंद्र की बात करें तो चंद्र के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये महीना कैसा गुजरेगा, ये साल कैसा गुजरेगा। तो एक छोटे रूप में प्रिडिक्शन अगर किया जाए, कोई जानकारी दी जाए, बताई जाए, तो चंद्र के द्वारा होता है। लेकिन अगर बड़े बेस में, बड़े आधार में और पूरे जीवन का मूल्यांकन करना है, पूरे जीवन को अगर समझना है, तो सन साइन के बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ, मैं शिवानंद दास बोल रहा हूँ, बोलिए। नमस्कार, माय नेम इज विजय गोपीकर। हाँ मिस्टर गोपीकर, यस बोलिए। माय डेट ऑफ बर्थ इज 26 February 1971। ओके। टाइम ऑफ बर्थ इज 7:17 PM। आई वाज बोर्न एट पुणे, महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा, यस। आई हैव अ लेदर बूट बिजनेस, बट द बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल एंड देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द फैमिली आल्सो। You see, I'm very frustrated because of all this. So can you give me suggestions and can you tell me whether my business will run successfully? Let's your horoscope, Mr. Kupikar. I seen that आपके फर्स्ट हाउस जो है मेष लग्न है और आपका जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। यहाँ पर एक चीज़ देखने में आता है कि आपका जो प्रोफेशनल फील्ड जो है ये सैटर्न से जुड़ा हुआ है और सैटर्न आपके एनिमी प्लेस में है बुध के साथ। ये एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस पॉइंट है कि आपका जो कर्म स्थान, जो प्रोफेशनल फील्ड का जो मालिक है वो आपके एनिमी फील्ड में है। तो ये मान के चलिए 100% कि आप जो कर रहे हैं वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। कुछ लोग आपको नापसंद करते हैं, आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़ को देखकर, आपके एबिलिटीज़ को देखकर उनको आपसे एक प्रकार की जेलिसी हो रही है और ये जेलिसी की वजह से आपके कामों में डिस्टर्बेंस है। एक चीज़ आपको ज़रूर मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि एक हम लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों से सावधान रहने की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। कहीं ना कुछ ऐसा हो रहा है कि ये आप जब एनालाइज करेंगे कि आपको जो नुकसान हुआ है तो उसमें एक हद तक जो रीजन बनता है कहीं ना कहीं से वो किसी लेडीज़ आ जाती है बीच में, कि वो लेडीज़ एक कारण बन जाती है। तो फिर भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि ये एक प्रिकॉशंस है, लेकिन आप नॉर्मली ये करें कि ओम शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। सिंपल, बहुत ही आसान मंत्र है, ओम शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ओम शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ये आपको 11 टाइम बोलना चाहिए और सैटरडे के दिन नॉनवेज नहीं खाएं। सिंपल टॉपिक है, सैटरडे दिन नॉनवेज नहीं खाएं। और जब भी आप
कोई चीज़ दान करते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ दान करते हैं, तो याद रखिए एक्चुअल तो पैसा अलाउड नहीं माना जाता है आपके लिए, लेकिन आप अगर पैसा देना चाहते हैं तो उसके साथ में उस पॉकेट में एक लोहे का टुकड़ा जरूर डालें। आप जब भी कुछ पैसे का दान करना चाहते हैं और बिना कुछ किए सिर्फ पैसा दान करना आपको अलाउड नहीं है। आप ईटेबल कोई भी चीज़, खाने वाली कोई भी चीज़ दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसे दान करते हैं तो उस पॉकेट में एक लोहे का टुकड़ा ज़रूर होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरह से करके देखिए जैसे मैंने आपको एडवाइस दिया। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है और मैं चाहता हूँ आप अपने जीवन में तरक्की करें और तरक्की करते रहें जीवन में। शादी को 10 साल हो गए पर माँ नहीं बन पाई। सफलता मुझसे दूर क्यों भागती है? क्या मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिलेगा? भविष्य फल के फोन सर्विस में आप हमारे अनेक ज्ञानी ज्योतिषों से अपनी समस्याओं के गुणकारी हल मांग सकते हैं। फोन लाइंस 24 घंटे खुले रहते हैं और आपकी सारी जानकारी गोपनीय होंगी। कॉल कीजिए 564466 पर। आइए देखते हैं हमारा अब अगला कॉल क्या है। हाँ जी। Hello, my name is Neha Chaudhary. हाँ बेटा बोलो। I born in Delhi. हाँ हाँ। My date of birth 8 June 1985. Okay. And I born 7:25 a.m. in the morning. And I love someone, and I just wanted to know that whether I can get married with him, and how would be my life with him. Okay. Let's check it. Your horoscope. नया बेटा देखिए, हम जो आपकी कुंडली देख रहे हैं उसके मुताबिक आपका मेष लग्न है और वृश्चिक राशि है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप रिलेटेड जो टॉपिक है वो 7th प्लेस है। उसमें वीनस एंड सन, ये 2 प्लैनेट एक साथ में हैं। इसमें आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर। हाँ, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम इसलिए आएंगी कि जब भी आप उससे शादी का ऑफर करेंगे तो कुछ समय के लिए टल जाएगा, कुछ समय के लिए टल जाएगा। आई थिंक 6 मंथ टू 1 ईयर तक ये पोस्टपोन में भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपके मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको जो भी पार्टनर मिलेगा वो अच्छा पार्टनर मिलेगा। लेकिन ये है कि अफेयर, शादी तो आपके लाइफ में लिखा ही है, ये आपका होना है। आपके पेरेंट्स में या सामने वाले के पेरेंट्स में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन इसमें भी यहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। ये एक चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद जो कुछ डिस्प्यूट होगा उसका इफेक्ट आप अपने मन में ले लेंगे। आपको उतना टेंशन अपने मन में नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या है कि एक रिलेशनशिप में जब भी कोई पर्सन जाता है तो उसे इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। नॉर्मल मैं आपको छोटा सा उपाय एक कहने के कहूँगा कि एक जो ब्लैक कलर के जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, तो इनको आप अगर आप कहीं आपके आसपास है तो रोटी का एक टुकड़ा तोड़ देते हैं, उसको नॉर्मल आप ये कर दीजिए, एक टुकड़ा तोड़कर और बाकी रोटी उनको दीजिए उस ब्लैक डॉग को। ऐसा अगर आप कर सकें, ये सिंपल टॉपिक है तो आपके लिए आसानी होगा। सिंपल फार्मूला है कि रोटी को थोड़ा सा तोड़ दीजिए और तोड़ के बाकी जो रोटी है वो आप उस कुत्ते को खिलाइए, तो इससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अगर मंत्र में आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हैं कि आपका पार्टनर का दिमाग सही रहे और वो आपसे हमेशा जुड़ा रहे, तो कात्यायनी मंत्र आता है। दुर्गा के जो अवतार हैं उनमें 9 अवतारों में से एक अवतार जो हैं कात्यायनी देवी हैं। तो कात्यायनी देवी का जो सिंपल मंत्र है, ओम कात्यायने मम कार्य कुरु कुरु नमः। ओम कात्यायने मम कार्य कुरु कुरु नमः। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम कात्यायने मम कार्य कुरु कुरु नमः। खाली ये एक मंत्र है, बहुत आसान है, बहुत सीधा है और मेरा आशीर्वाद भी है कि आपके लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिकॉशन करें और जो मैंने उपाय बताएं इसको करिए, आपको लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, सुखी रहें। स्वामी विवेकानंद ने एक ही बात कही है कि मानवता ही मेन धर्म है। ये उन्होंने बात, एक ऐसी बात कही है जो हर व्यक्ति पर लागू हो जाता है और जो धर्म के बारे में जो अलग अलग बातें सोचते हैं उनके मुंह पर एक प्रकार का तमाचा होता है कि सर्वधर्म ही सब कुछ नहीं है, इंसानियत मेन है। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो बहुत कुछ और बहुत तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए कि हमें मंदिर में सिर्फ घंटी बजाने से भगवान नहीं मिलते, हम कुछ बार बार चैंटिंग करें, कुछ इस तरह से भगवान नहीं मिलते हैं। आपकी आत्मा की शुद्धि है कि नहीं, आप मन से स्वच्छ हैं कि नहीं, ये आपको समझना होगा। अब इसके दम पर कि आपने कितने माला पहने हैं,
कि कैसे आप करेंगे। आप अगर अपने शरीर को क्षति पहुंचाओगे, शरीर को नुकसान पहुंचाओगे, तो देवता कहां से मिले। शरीर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भूख है, उसे चाहिए, इसको आप किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम समाज में क्या दिखाना चाहते हैं। आप अपनी सेहत, आप अपनी कुछ कैलोरी कम तो कर लेंगे, लेकिन इसके सिवा आप क्या कर सकते हैं, अन्यथा आपको नुकसान हो गया। फिर भगवान को दोषी क्यों आप मानते हैं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने नहीं कहा कि आप उपवास रखो। उपवास तो हेल्थ के लिए रखा जाता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन में तो उपवास एक प्रकार का एक थेरेपी है, इसके द्वारा हम अपने शरीर की कैलोरी को कम करते हैं, न कि भगवान की प्राप्ति के लिए। मैं शिवानंद सर ये कहना चाहता हूं, मैं एक ही चीज है, अगर आप सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। अगर आप ये नहीं कर सके तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके शरीर में जो भी शक्ति है उसका संबंध ही प्यार से है। सबसे पहले अपने आप को समझो। आप अगर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने आप को नकारते हो, तो आप किसके लिए जी रहे हो, किसके लिए, ईश्वर के लिए नहीं, आप किसी के लिए भी जी नहीं रहे हो। याद रखिए कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसे वो प्यार करती है। प्यार शब्द को समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपको अपने आप से करना है, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, जादू शक्ति, ये चमत्कार, ये नहीं होते हैं। आप एक बार अपने ऊपर विश्वास तो करें, चमत्कार तो होना ही है। याद रखिए, मैं शिवानंद दास अपने वजूद को इसलिए मानता हूं कि मैंने अपने आप को, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं, अपने आप से, मैं अपने इंसानी वजूद से प्यार करता हूं, और इसीलिए ये चीज मैं आपको सिखाता हूं और यही मैं शिक्षा आपको देता हूं। ये बहुत जरूरी है कि